एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ आज पंजाब में दलित तंजीमों ने बंद का ऐलान किया। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लुधियाना, जहां से हमारे नुमाइंदे रोहित गौर इस वक्त जुड़े हैं। रोहित, रविदास मंदिर के खिलाफ आज पंजाब में दलित तंजीमों ने बंद का ऐलान किया था, क्या बंद का असर देखा जा रहा है कुछ? जी बिल्कुल आजम, मैं आपको दृश्य तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लुधियाना के नेशनल हाईवे नंबर 1 पर ये जाम लगा दिया गया है और प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं। बेशक इसमें अभी मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा बदला बदला नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही थी, पर उसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके साथ धक्केशाही हुई है, उनके गुरु का जो मंदिर तोड़ा गया है, उस चीज़ को लेकर ये सरकार के आगे अब गुहार लगा रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि अब वो इस पूरे मामले में शामिल होकर इस पूरे मामले को सॉल्व करें। मेरे साथ कुछ औरतें हैं, महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आप किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਚੱਕਾ ਲਾਏਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਗ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਨਣ, ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੰਗ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ इंटरनेट खड़कावांगे जिन्नी देर साडा मंदिर नहीं बनता। जी बिल्कुल आजम, आप देख सकते हैं साफ तौर पे लोग यहाँ पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल रोहित, एक चीज और जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर को तोड़ा गया था, तो क्या प्रदर्शनकारी जो है या और जो दूसरे लोग हैं, किसी ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, प्रदर्शनकारियों से हमने जब बात करनी चाहिए कि कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि पहले तौर पर हम दिल्ली सरकार को जो है वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार अगर चाहे तो इस मंदिर को बना सकती है। क्योंकि बेशक वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जरूर दिए गए हैं, पर अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है तो उसके बावजूद अगर दिल्ली सरकार इसमें थोड़ा शामिल हो जाए तो और कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझाया जा सकता है। तो इसलिए अब प्रदर्शनकारी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मोटरसाइकिलों पे सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, बाबा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, बाबा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ दिल्ली हिलानी है, पूरी गज के हिलानी है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि दिल्ली को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली के तुलगाबाद में जो मंदिर ढाया गया है, उस चीज को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी लिए लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार को अब अपील की जा रही है मोदी सरकार इस पूरे मामले में शामिल हो। बिल्कुल रोहित, एक चीज और जानना चाहेंगे, पंजाब के सीएम ने पीएम से भी बात की है, इसके अलावा एलजी की इस वक्त मीटिंग होने वाली है। इस मामले में एलजी ने जो है वो मीटिंग भी बुलाई है, तो क्या उम्मीद लगाई जाए जो एहतजाजी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मांगें पूरी हो सकेंगी? जी बिल्कुल, पंजाब सरकार ने बेशक इनको समर्थन दिया है। उनका कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का मानना है कि इनके साथ वो जुड़कर वो चलने के लिए तैयार है। और उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनसे भी मिलने का समय मांगा है, उनसे भी ये अपील करी है कि इस पूरे मामले को वो सुलझाएं किसी न कहीं तरीके पर। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक इस मामले को सुलझाया नहीं जा सका तब तक ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। पहले जो इनका प्रदर्शन आज से 2 दिन पहले ही शुरू हो गया था, जब इस मंदिर को तोड़ना शुरू किया गया था। तो उसके बाद अब 13 तारीख आज के दिन के लिए इन्होंने साफ तौर पर इसको बंद के ऐलान किया था, पूरे भारत को बंद ऐलान किया हुआ है, जिसका सीधा असर पंजाब में देखने को मिल पा रहा है। और यही नहीं, उसके साथ साथ इन्होंने 15 अगस्त के जो दिवस है उसको भी इन्होंने काला दिवस मनाने के लिए साफ तौर पे कहा है कि 15 अगस्त को भी ये इस बार काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ धक्केशाही की जा रही है उस चीज़ को लेकर इन्होंने 15 अगस्त को भी काला दिवस मनाने का ऐलान किया हुआ है। और सीधे तौर पर ये साफ देख सकते हैं आप कि पंजाब में जो रविदास लोग के समुदाय के लोग हैं वो
बड़े पद्धर पर रहते हैं और इसलिए यहाँ पर इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल पा रहा है। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।